आज 18 मार्च 2021 है और एक हफ्ते के अंदर ही एक साल हो जाएंगे जब भारतवर्ष में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया था। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए, संक्रमण बहुत ही व्यापक था। कितना व्यापक था, इसकी गिनती, इसके स्टैटिस्टिक्स आज भी किसी भी स्वस्थ मानव को डराने के लिए बहुत अच्छे हैं। यूरोप, अमेरिका, चाइना, इवन जो भी महाशक्ति या जो भी विकसित में भी अति विकसित जो भी अवस्थाएं जो अपनी को घोषित कर सकते हैं, उन्होंने इस बीमारी के डरावने स्वरूप को उतने ही विकसित तरीके से, उतने ही डरावने तरीके से प्रस्तुत किया है। बीमारी से मानव डरता है, यह तो तय है। बहुत डर लगता है बीमार हो जाने से, क्योंकि शारीरिक क्षमताएं और सोचने की, एक्सप्रेस करने की, हर तरीके की क्षमताओं पे आपका सीधा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आप अपने वातावरण के साथ उस क्रम में नहीं इंटरैक्ट कर पाते हैं जिस क्रम में आप करना चाहते हैं, तो बीमारियों से डर तो लगता है। और ऐसी बीमारी जिसमें समूह, मानवों के समूह एक ही तरीके से गिर रहे हों, एक ही तरीके से व्यवहार करने पर राजी हो जा रहे हैं, प्रकृति द्वारा गिराए प्रतीत हो रहे हैं, वह तो बेहद ही खतरनाक है। तो डरने से तो बात नहीं बनती है। और मानवों ने इसके निराकरण भी निकाले, लॉकडाउन लगाया, कहा कि रुक जाएं, आप जहां हैं वहीं रुक जाएं, कहीं आगे इधर उधर बढ़ने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन का एक सीधा वैश्विक मैसेज यही रहा कि मानव को अपनी गतिविधि तत्काल रोक देनी है। ठीक है, सभी ने स्वीकार किया, जो जहां था वो वहां रुका। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी उन्होंने लंबे लंबे सफर भी तय किए और दिखाया कि मानव सिर्फ नियम, कोई शासकीय आदेश हो जाए तो केवल उसी के क्रम में नहीं बन के रह सकता है, वह चलते हुए भी उन नियमों को सफलतापूर्वक स्वीकार कर सकता है, सफलतापूर्वक उनको एग्जीक्यूट कर सकता है और एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक अपने बायोस्फीयर के साथ ट्रेवल कर सकता है। तो यह सब कुछ देखा गया है, यह सब कुछ परीक्षणों में पाया गया है और एक सफल, सक्सेसफुल जो मानव की ये सोच है उसका दर्शन भी हो रहा है। ठीक है, उचित है। लेकिन अगर हम मानव इतिहास पे अगर हम नजर डालें, देखें कि जो भी शुरुआत से मानव का इतिहास रहा है और कैसे प्रकृति ने मानव को के इतिहास में दखल डाली है, दखलंदाजी की है, उसको इंटरप्ट किया है, उसको नया डायरेक्शन दिया है, नई मोड़ दी है, तो उसमें हम पाते हैं कि मानव की जो राजनैतिक इच्छाएं हैं, राजनैतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, एम्बिशियस पॉलिटिक्स ट्रिगर्स पैंडेमिक्स इन ह्यूमन हिस्ट्री। तो कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि जो एम्बिशियस पॉलिटिक्स है, जब भी उसने अपनी पराकाष्ठाएं पार की हैं, जलवायु के क्रम में उसने अपनी पराकाष्ठाओं को दिखाया है, तो प्रकृति ने उसको विचार करने के लिए वापस सैंडबॉक्स मोड में भेज दिया है कि आप खुल करके अपने काम को नहीं कर पा रहे, कर पाएंगे, करेंगे तो उसके सामूहिक नतीजे आपको भुगतने पड़ेंगे। किसी एक व्यक्ति का नतीजा ऐसा हो सकता है कि पूरा समूह उससे सफर कर जाएगा। तो ये सब कुछ उसी एम्बिशियस पॉलिटिक्स के क्रम में नजर आता है। पूरा मानव सभ्यता रीथिंक मोड में जा सकती है। और अगर हम आज का पैंडेमिक 2020 को अगर हम ध्यान से अध्ययन करें, गंभीरता से अध्ययन करें कि वास्तव में क्या यह कुछ मैसेज देने में भी सक्सेसफुल रहा है मानव जाति को, तो हम पाएंगे कि लॉकडाउन के दौरान प्लैनेट अर्थ की वाइब्रेशंस कहीं ज्यादा हार्मोनियस हो चुकी थी। जो पॉल्यूशन के नॉर्म्स हैं वो कहीं ज्यादा इंप्रूव्ड हो गए थे ह्यूमन हेल्थ के लिए। तो ये कुछ
ऐसे तत्कालिक प्रभाव अध्ययन में आए, सामान्य मानव के अध्ययन में आए, उनको अपने आसपास का वातावरण सुखद महसूस होने लगा और ये फील कर सकता है कोई भी कॉन्शियस पर्सन। तो ये सब इस पैंडेमिक ने सभी को अनुभव करने का मौका भी दिया। तो इनको अगर हम एक क्रम में फिर से व्यवस्थित करें तो मैं ये पाता हूं कि पैंडेमिक 2020 सभी मानवों के लिए एक तरीके से अपॉर्चुनिटी है टू एम्ब्रेस साइबर फिजिकल डेवलपमेंट फॉर अ सस्टेनेबल क्लाइमेट। साइबर फिजिकल डेवलपमेंट बहुत से लोगों को यह टर्म समझ में आने में शायद थोड़ा टाइम लग जाए, क्योंकि वो सोचते हैं मैं तो कला के क्षेत्र का हूँ, मैं इतिहास के क्षेत्र का हूँ या समथिंग एल्स, मैं फार्मिंग करता हूँ या मैं किसी और क्षेत्र का हूँ, तो मुझे ये साइबर फिजिकल वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। तो यह उनकी अपनी कमजोर क्षमता है, मगर यह उनकी ताकत भी है कि अप्रत्यक्ष रूप से यह साइबर फिजिकल डेवलपमेंट उनको एम्ब्रेस कर रहा है, उनको शक्ति प्रदान कर रहा है कि वो इस पैंडेमिक 2020 के दौरान रीथिंक कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को रीथिंक कर सकते हैं कि उनको शासकीय तंत्र, शासकीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत क्या क्या शक्तियां मिलती जा रही हैं, क्या क्या उनके साथ नया वातावरण क्रिएट किया जा रहा है। लेकिन यह सब कुछ फिर से भ्रामक हो जाएगा यदि आज 18 मार्च 2021 को हम मीडिया का अनुभव करें, मीडिया का अवलोकन करें, तो एक तरफ लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, संपूर्ण लॉकडाउन की परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तो दूसरी ओर आप देखेंगे कि वहीं पर ही ऐसी ऐसी चुनावी सभाएं हो रही हैं जिनमें जनमानस का सैलाब बिना किसी घोषित गाइडलाइन, यानी कि जो पैंडेमिक से लड़ने के लिए एक सर्वसम्मति से जो घोषित गाइडलाइंस तैयार की गई कि हमने एविएशन को बंद कर दिया, हमने दूरगामी यात्राएं रद्द कर दी, देशों ने देशों के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए डिजिटल माध्यम को अपनाया, न कि उन्होंने एक दूसरे से हाथ मिलाना फिजिकली ग्रेविटेशनली स्वीकार किया। तो इतनी सारी चीजों के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी आज हम क्या देख रहे हैं कि एक तरफ संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति बनती जा रही है, जिसको कहा जा रहा है कि पैंडेमिक की दूसरी वेव आ रही है, तीसरी वेव आ रही है, और दूसरी तरफ हम क्या देख रहे हैं कि जन सैलाब आकर के वहां पर किसी बातों को सुनने के लिए आ गया है, नारे पे नारे कसे जा रहे हैं। ये सभी कार्य इंडिविजुअली भी किए जा सकते हैं। एक स्वतंत्र देश का नागरिक, अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो भारत देश का एक स्वतंत्र नागरिक उतनी ही शक्तियों से सुविधा संपन्न है जितनी कि 130 करोड़ नागरिकों का समूह। तो ऐसी स्थिति में इस तरीके का भ्रामक परिदृश्य सरकारी तंत्रों को इस प्रयोग में ला करके जो भी प्रतिनिधि या जो भी अधिकारी वर्ग इस तरीके की परिस्थितियों को मीडिया के समक्ष खुले आम जनरेट होने का मौका दे रहे हैं, उनको अपने कार्यप्रणाली पर, उनको अपने निर्णयों पर, उनको क्या दिखना चाहिए, एक सामान्य जनमानस को क्या विचार के लिए मिलना चाहिए। आज के साइबर फिजिकल युग में वास्तविक उन्नयन के लिए, वास्तविक बुद्धि के उन्नयन के लिए, सही दृश्य देखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम यह नहीं कह सकते कि महामारी की दूसरी वेव आ रही है तो हमें इन जगहों पे लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तीसरी वेव आ रही है इन जगहों पे लगाना पड़ेगा, लेकिन जिन जगहों पे हमारे राजनीतिक उद्देश्य पूरे होने हैं, राजनीतिक क्रम में हमें निर्णय लेने हैं, वहां हम लॉकडाउन लगाने में अक्षम है, वहां संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है, या वहां के लोग इम्यून हैं, ऐसा मैसेज न दिया जाए। ऐसे इस तरीके की भावनाएं मीडिया में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से प्रस्तुत न की जाए, जवाबदेही स्वयं स्वीकार कर ली जाए और उस क्रम में ही मीडिया को भी एक स्वच्छ बनाया जाए, मीडिया को भी स्वच्छ स्वरूप देने का प्रयास किया जाए।
कि जहां पे हमारी पीढ़ी भ्रमित होने से बच जाए, भ्रमित ना हो पाए। इसी के साथ मैं आज 18 मार्च 2021 की अपनी बात को विराम देता हूं और चाहता हूं कि कोरोना पैंडेमिक, जो कि एक मिसहैंडल्ड पैंडेमिक का लेबल लेता चला जा रहा है, उससे बाहर आ सके और एक ऐसा पैंडेमिक, ऐसा वैश्विक महामारी की जगह वैश्विक इलाज के रूप में इसको देखा जाए कि इसने सफलतापूर्वक मानव जाति को अपग्रेड कर दिया है इस साइबर फिजिकल युग में निर्णय लेने के लिए, एक दूसरे के सहयोग के साथ ब्रह्मांडीय अन्वेषण करने के लिए। तो इसका संपूर्ण तरीके से हम प्रकृति द्वारा दिए गए इस अवसर का लाभ उठा सकेंगे। धन्यवाद।